సో లీడర్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పేరు వచ్చేసి మొహమ్మద్ అక్రమ్ అండి. సో ఫస్ట్ మా మేడం మాట్లాడతారు. गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम इरफाना है और मैं शंकरपल्ली से हूँ. इस बिज़नेस में मैं मेरे शौहर दोनों मिलके करते. इस बिज़नेस में आने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं कर सकते थे. अब हम इस बिज़नेस में आने से पहले हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं. और हम लोग शादी होने के बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे नामपल्ली में एग्जीबिशन लगा था. तो मैं बोली चलो अपन एग्जीबिशन जाएंगे बोल के. इन्हों बोले आपको एग्जीबिशन देखना है, ठहरो मैं फ़ोन में दिखाता हूँ बोल के ना फ़ोन में दिखे. तो मैं बोली तुम्हारा फ़ोन तुम ही रख लो बोल के चले गए थे हम लोग. फिर अब परसों दिसंबर में हम लोग बैठे बैठे 1 घंटे में बम्बई चले गए. इस बिज़नेस में आने से हमारे लाइफ बहुत कुछ चेंज हो गई. थैंक यू. यस लीडर सभी को गुड मॉर्निंग. मेरा नाम मोहम्मद अकरम है. सो मैं ये बिज़नेस में आने से पहले एक ड्राइवर हुआ करता था बस का. सो ये बिज़नेस में आने के लिए रीज़न ये हुआ क्योंकि लास्ट लॉकडाउन के पहले मैं बिज़नेस में ज्वाइन हुआ था लेकिन काम कुछ भी नहीं किया. क्योंकि ये बिज़नेस में आने का रीज़न ये है कि पूरा यहाँ पर 15,000 सैलरी में लेता था ड्राइविंग फील्ड में. लेकिन ये बिज़नेस में आने के बाद ऐसा हो गया, लेकिन बिज़नेस समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ये बिज़नेस में आने से पहले ऑलरेडी 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता था. लेकिन यहाँ पर ये बात में कुछ समझ भी नहीं आई. लेकिन बात समझ में जब आई क्योंकि लास्ट लॉकडाउन में क्योंकि जहाँ पर से सैलरी आती थी 15-20 हज़ार की वो पूरी बंद हो गई. आधी सैलरी थी लास्ट लॉकडाउन में, रहे तो रहो या नहीं तो चले जाओ बोल के बोल दिए. लेकिन उसके बाद समझ में आया लेकिन बिज़नेस बिल्ड करना है क्योंकि यहाँ पर लाखों में चेक इंक्रीज़ हो रहा था हमारे अप्लायंस का. लेकिन यहाँ पर अप्लायंस को मैं देख रहा था. लेकिन यहाँ पर से फिर अप्लायंस से फिर मिला, अप्लायंस से फिर काउंसलिंग लिया, बिज़नेस स्टार्ट करा. लेकिन मैं ये बिज़नेस में आने के बाद पार्ट टाइम में था, ड्राइविंग करते हुए बिज़नेस को बिल्ड कर रहा था. लेकिन ज़रूरत ऐसी हो गई, एक मर्तबा जो है सो मेरे को सीजरिंग हुआ, पेट का स्टमक का सीजरिंग हुआ. वहाँ पर स्टिचेस से जहाँ के ओनर बोले आप जब भी आप नहीं आते लेकिन आपकी जो गाड़ी थी वो रुक जाती तो मैं आपकी प्लेस में मैं दूसरे ड्राइवर को भेज रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ बोल के बोले. अगर आपको आना है तो कल से आना है, नहीं तो आपकी जॉब ख़त्म. उसके बाद मैं सोच आ रही जॉब तो खतरे में पड़ गई, फिर अपनी जाना ही जाना है. मेरे स्टमक के स्टिचेस भी खोला नहीं. मैं दूसरे दिन जो है सो हॉस्पिटल से एडमिट हुआ और जो है सो डिस्चार्ज होकर डायरेक्ट जो है सो जॉब पे फिर चले गया. सुबह में जाके जॉब पे चले गया और मेरे स्टमक के स्टिचेस ऐसी थे. लेकिन वहाँ पर जॉब करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी. लेकिन मैं उस टाइम पे मैं नहीं तो भी नहीं बोल के सो सकता था. लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली को भी मैं देखना ज़रूरी था. ऑलरेडी मैं 15 दिन से हॉस्पिटल में हूँ और फिर मैं जॉब चले गए तो फिर मैं पैदल हो जाता हूँ. वो डर से मैं जो है सो फिर वहाँ से जाके जॉब किया. जॉब से वहाँ से आने के बाद अपलाइन से मिल के बात किया. बात करने के बाद में जो है सो हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ऑल अपलाइंस के लिए वंस एक बार ग्रेट क्लैप्स. क्योंकि इनके बगैर हम नहीं हैं. क्योंकि अशोक सर से लेके SP भरील सर तक और यहाँ से बहुत सारे हमारे अपलाइंस हैं, उनकी मदद लेते हुए हमारे डाउनलाइंस जहाँ भी जाओ हमारी टीम मदद लेते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही. और यहाँ से या कार आती बोल के बोले लाखों में इनकम कमाते बोले. लेकिन आपको ये सब करना है तो एक बार आपको FRU आना पड़ेगा बोल के स्टार्टिंग में बोले थे. लेकिन मैं उस FRU को जाना चाह रहा था लेकिन मेरे पास अमाउंट नहीं था. तो उन्होंने क्या बोले आपको FRU चलना है. लेकिन मैं बोला पैसे नहीं है बोल के मैं क्या कर रहा, हमारे दादा को मार दिया. हमारे दादा का इंतकाल हो गया, अब मैं नहीं आ सकता बोले तो हमारे अपलाइन बोले ठीक है नहीं तो नहीं बोल के बोले. लेकिन ये बिज़नेस में बाद में अपलाइन से मिलने का रीज़न ये है, लास्ट लॉकडाउन के बाद में भी उससे पहले मैं एक FRU अटेंड करा, फैमिली रियूनियन अटेंड करा था. लेकिन सभी लोग जो है सो FRU को बुलाए तो पैसे ज़्यादा होते बोल के सोचते. लेकिन मैं वो FRU को हर इंसान को, मेरे साथ में जो आए थे लीडर सबको 10-10 हज़ार का खर्चा आया. लेकिन मेरे को 20 हज़ार का खर्चा आया था. क्यों ऐसा आया? मैं जहाँ जॉब करता था मेरी इनकम थी 500 रुपये पर डे. लेकिन मैं जब अल्टरनेट ड्राइवर को जब लगाया था मैं उस ड्राइवर को 1000 रुपीज़ दे रहा था, एक्स्ट्रा दे रहा था क्योंकि जॉब खतरे में नहीं पड़ना. फिर आने के बाद मेरी जॉब में को रहना, उनको मैं ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा था. बाद में आने के बाद फिर मेरी जॉब पे मैं गया. आज हमारे ऐसे सारे टीममेट्स हैं, अपने को जो सो मीटिंग है आने को बोले तो हमारे को नए सो रीजन्स बोलते. लेकिन वो मीटिंग अटेंड करा बोल के आज मैं यहाँ पर हूँ स्टेज पे. लेकिन मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम आगे बढ़ना है तो हमको बहुत मीटिंग्स, बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े मीटिंग्स अटेंड करना है. छोटे मीटिंग छोटा बिजनेस, बड़ा मीटिंग बड़ा बिजनेस.
लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा मीटिंग स्किप कर देते हैं, पैसे ज़्यादा है, अपलाइन का फ़ोन आ रहा तो फ़ोन स्किप कर देते, नहीं करना है, नहीं उठाना है फ़ोन बोल के। लेकिन हमारे अपलाइन ये बोले, यहाँ से कहीं भी जाके हमको काम करना है तो हमारे को नॉलेज की ज़रूरत है। अगर हम एक टाइम अगर बिरयानी खाएंगे तो हमको ताकत आएंगी, लेकिन एक मीटिंग को जाके हम अगर सुनेंगे तो हमारे ब्रेन को हम खाना दिए ऐसा होता। वहाँ से हम बहुत सारे मिराकल्स कर सकते बोल के हमारे अपलाइन बोले। हमारे मेंबर ऑफ अपलाइन से हम काउंसलिंग लेते हैं, बहुत सारे अपलाइंस है, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ से आपको चेक इंपॉर्टेंट है, पिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काम करते जाइए। इसी दौरान में करते करते लास्ट टाइम मेरा इनकम आके 1,28,000 का इनकम आया। लेकिन एक बस ड्राइवर टू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इतनी सारी इनकम हो कैसा हुआ? लेकिन ये अपलाइन की काउंसलिंग में रहने की वजह से हुआ। सारे अप्लायंस जो है सो वंडरफुल अप्लायंस है, ऐसे अप्लायंस मिलना मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ। मैं और मेरे 3 पीढ़ियाँ मेरे अप्लायंस के, सारे अप्लायंस के शुक्रगुजार है, और कितने भी बार शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि ये लोग नहीं है तो हम नहीं है, ये डैम श्योर। ये देखो लीडर्स, हर किसी को हम हमारी ज़िंदगी चेंज करना है, लेकिन हम घर में बैठे बैठे चेंज नहीं कर सकते। हमको मीटिंग्स को आना पड़ेगा, फिजिकल मीटिंग्स को आना पड़ेगा, जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सो हमको प्लान शो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, कोई एक जने नो बोले खामोश बैठ गए। मेरे एक बार ऐसा हुआ, मेरे एक टीचर थे, उनको मैं बिजनेस में लेके आया, 400 आदमी की टीम हुई इनकी, उन्होंने क्या करे, रुक गए। लेकिन मैं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? मीटिंग्स को आया था, मेरे को सिस्टम मालूम था, मैं नहीं रुका, मैं और टीम फॉर्म करते गया। यहाँ पर से कोई भी इंसान एक को बता रहे, 2 को बता रहे, कोई आ रहे कोई नहीं आ रहे, आपको और एक इंसान से मिलना है, और एक पर्सन से मिलना है, नेक्स्ट 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 करते करते जाना है। आपको सक्सेस आपके कदमों में रहेंगी। लेकिन आपको कोई एक जने नहीं बोल रहे, आप रुक गए, आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी सुधारना है, आपके बच्चों का फ्यूचर सही करना है। आपको वेस्टेज विथ विनिंग टीम आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाला है। आपको समझना है इस बात को। यहाँ पर से कोई इनकम नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन इनकम दिलाने के लिए काम करेंगे। बाहर मार्केट में आपका पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपका हाथ पकड़ के आपको ऐसे बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अपलाइन आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाने वाले हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, लास्ट एंड फाइनल, आप अपलाइन की काउंसलिंग में रहेंगे तो आप बहुत बड़े करोड़पति बनेंगे। आपके आजू बाजू वालों के काउंसलिंग में रहेंगे तो आप वही उनके परेशानी सुनते हुए आप भी जो सो वहाँ पर एक लुंगी पहन के बैठना पड़ेगा। सो टेक ए राइट डिसीजन। आपकी ज़िंदगी सुधारना है तो आपको ही काम करना है। आपके कोई पड़ोसी आके काम करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले हैं बिजनेस में, आपके फ्रेंड्स नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपके साथ कौन काम करने वाले हैं आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है, काम करना है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में रहेंगी। थैंक यू, विश यू वेल ऑल अपलायंस एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेल।